एपिसोड 13 के स्टार्ट में क्विंगलान तू कुंगसान के बेटे पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी क्विंगसान बीच में आ जाता है तो वो क्विंगलान के अटैक को रोक देता है। लेकिन क्विंगलान तोलिन की एक स्टार पावर डिस्ट्रॉय कर देती है और क्विंगलान कहती है कि ब्लैक सन पैलेस की सिलेक्शन सेरेमनी में दखल अंदाजी करने के जुल्म में तोलिन की स्टार पावर को छीन लेना चाहिए। क्विंगलान क्विंगसान को कहती है कि मैंने इसकी एक स्टार पावर को हटा दिया है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। जिस पर क्विंगसान कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्विंगलान क्विंगसान को कहती है तो बताओ शैन युआनचेन के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर क्विंगसान कहता है कि शैंगजी ने जेनजिंग पर अटैक किया और इसमें शैंग युआनचेन का हाथ भी है, जिसका मतलब शैंग युआनचेन ने सिलेक्शन सेरेमनी के रूल्स को ब्रेक किया है। और इससे पहले युआनचेन कुछ बोलता क्विंगसान युआनचेन को मार देता है और वो क्विंगलान को कहता है कि मिस मू क्या अब तुम्हारे लिए इतना काफी है। जिस पर क्विंगलान कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है ना कि ब्लैक सन पैलेस की, और तुमने अपनी गलती मान ली है तो तुम अब इस सेक्ट के हेड ही रहोगे और आगे ढंग से रूल्स को फॉलो करोगे। जिसके बाद क्विंगलान जिंग को कहती है कि फाइनली तुम ब्लैक सन पैलेस में आ ही गए, मैं सेक्रेट माउंट टेक्सियम पे तुम्हारा वेट करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी तोयू भी वापस आ जाता है। वो अपने फादर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो क्विंगशान कहता है कि मैं ये बातें बाद में करूंगा। और तब एक वॉरियर कहता है कि चेंजिंग इस सिलेक्शन सेरेमनी को जीत गया है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर स्टार फॉर्मेशन पिल दी जाती है और बाकी के लोगों को 100 सिल्वर्स के टेल्स दिए जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में एक मास्टर जिंग और बाकी लोगों को बताता है कि क्वार्टर एकेडमी को 3 हिस्सों में बांटा गया है और तुम नए हो तो तुम एंट्री लेवल डिसिपल्स एरिया में रहोगे और नेक्स्ट ईयर तुम कोर्टयार्ड में रहोगे और थर्ड ईयर में तुम एक रेजिडेंस में रहोगे। और जो स्टार बॉडी रियल्म को ब्रेक करेगा वो 3 साल बाद प्रमोट होके इनर एकेडमी में जाएगा। और वो सबको कोर्टयार्ड बताता है और कहता है कि तुम सब वहाँ रुकोगे और तुम्हें क्वार्टर एकेडमी के रूल को हमेशा फॉलो करना होगा और उन्हें याद रखना होगा, और कुछ गलत किया तो तुम्हारे टोकन की चेकिंग की जाएगी। और वो मास्टर वहाँ से चला जाता है। जिंग लानलिंग और दूसरी लड़की को खाना खाने के लिए चलने को कहता है और तभी 2 गार्ड्स आके चेंजिंग के बारे में पूछते हैं और जिंग को अपने साथ चलने को कहते हैं। और वो कहते हैं कि सीनियर मार्शल ब्रदर जैन तुमसे मिलना चाहते हैं। और एकेडमी के बाहर जैन फ्यूजू जो कि जियन फैमिली से होता है वो जिंग को कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टार फॉर्मेशन पिल चाहिए और उसकी कीमत बताओ। जिंग कहता है कि वो बिकाऊ नहीं है। जिस पर जियन फेजू कहता है तुमने मेरे ऑफर को ठुकराया। और उसका गार्ड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्वार्टर एकेडमी के टॉप को मना करोगे। जिंग कहता है कि कौन है क्वार्टर एकेडमी का टॉपर, अच्छा वो जो 1 साल से स्टार बॉडी रियल्म को ब्रोक ही नहीं कर पाया है। और वो लोग ये सुनकर काफी चिढ़ जाते हैं। और गार्ड कहता है तुम्हें पता भी है जियन फैमिली ताइजू में सबसे टॉप की फैमिली है और इस फैमिली के हेड डिप्टी प्लेस के मास्टर हैं। और जिसके बाद जिंग कहता है कि मैं इस चीज को बेचना नहीं चाहता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है द ब्लैक सन पैलेस के मास्टर का सरनेम मू है ना कि जियन है। जिसके बाद जियन फेजू जिंग को धमकी देता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जिसके बाद कुईहोंग और लांगलिंग उन लोगों को बताती है कि जिंग मास्टर मू की बेटी मू कुंगलान के काफी करीब है, जिसे तुम लोग ढंग से जानते हो। जिस पर फेजुई कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, आखिर क्विंगलान के फ्रेंड्स कैंगयुआन सेक्ट में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद कुईहोंग कहती है कि मू क्विंगलान कैंगयुआन सेक्ट की सेरेमनी में भी आई थी, वो भी सिर्फ जिंग की वजह से, और ये बात सबको पता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी ब्लैक सन पैलेस में जाते हैं। तभी एक मास्टर खड़ा होता है जिसका नाम मुशेन हे होता है और वो डीन ऑफ द क्वार्टर एकेडमी से होता है। वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कल क्वार्टर एकेडमी के रूल बता दिए गए होंगे। और हम लोग हर साल नए डिसिपल के लोगों को चैलेंज देते हैं उनकी रैंक के लिए, जिससे बाकी लोग भी मोटिवेट हो सकें। और चैलेंजेस के रूल तुम्हें बता दिए गए होंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं चैलेंज को अभी डिक्लेयर करता हूँ। जिसके बाद जिंग फाइट के लिए क्वार्टर एकेडमी के नंबर 1 वॉरियर को चैलेंज करता है जो कि जियन फेजुई होता है। एपिसोड 14 के स्टार्ट में जियन फेजुई जिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है
और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन चेंजिंग नंबर 1 को हरा देता है और क्वार्टर एकेडमी को नया चैंपियन मिल जाता है और मास्टर मू शेनहे सबको कहते हैं कि आज का चैलेंज यहीं पर खत्म हुआ और तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी रैंक्स बता दी जाएंगी, जो कि टावर में ट्रेनिंग स्पोर्ट के लिए जरूरी है और रूल के अकॉर्डिंग नंबर 1 को ही स्पोर्ट मिलेगा। और जिस पर जिंग मन में कहता है कि यही मेरा चांस है फॉर्म ऑफ प्योरिटी को पाने का। नेक्स्ट सीन में जिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक पावर को अनचॉक्ड कर देता है। नेक्स्ट डे उससे मास्टर मू शेनहे मिलते हैं जो कि उसकी तारीफ करते हैं। वो जिंग को बताते हैं कि ब्लैकसन पैलेस की 10 अकेडमीज हैं इनर अकेडमी के साथ, जो कि ताइजी अकेडमी से लेकर 10 डायरेक्शन अकेडमी तक हैं और ये सारी क्वार्टर अकेडमी से डिसिपल्स लेंगी, वो भी अपने अपने टर्न्स में। और अभी ये 10 डायरेक्शन अकेडमी का टर्न है। वो मास्टर कहता है कि लो तियानहे जो कि डीन ऑफ द अकेडमी से है, वो मेरा पुराना फ्रेंड है और वो जिंग को कहते हैं कि इनर अकेडमी में जाने से पहले तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी होगी। और वो मास्टर जिंग को कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें हर मंथ स्टार रिजर्व पिल भी मिलेगी और ज्यादा नॉलेज और स्टार रिजर्व पिल के लिए तुम्हें खुद के क्रेडिट से पे करना होगा, इसलिए अपने क्रेडिट्स को बचा के रखो। जिस पर जिंग मास्टर से पूछता है कि जल्दी क्रेडिट्स को अर्न करने के लिए क्या तरीका है। मास्टर जिंग को 2 तरीके बताते हैं, जिनमें से पहले में वैल्यूएबल ट्रिंकेट्स की ट्रेड करनी होगी और दूसरे में सेक्ट मिशन को कंप्लीट करना होगा। और मास्टर कहते हैं कि ट्रिकेट्स की ट्रेड मिलना काफी मुश्किल है और वो मास्टर कहते हैं कि मैं क्विंगलान पर भरोसा करता हूँ और मुझे पक्का पता है कि तुम भी एक दिन क्विंगलान की तरह माउंट टैक्सियम में ट्रेनिंग करोगे। वो एक सीक्रेट जगह है मार्शल आर्ट सीखने की। जिस पर जिंग कहता है कि शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में मू शेनहे जिंग को अपने दोस्त के पास ले जाता है जिसका नाम लू तियानहे होता है और वो मू शेनहे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। और वो मास्टर जिंग को स्टार रिजर्व पिल देता है और तभी जिंग को एक लड़की अपने साथ ले जाती है और वो जिंग को अपनी फ्रेंड से भी मिलाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो